वेलकम बैक क्लास। आज से बच्चा हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को शुरू कर रहे हैं। एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर, 23 के अंदर आप लोगों ने देखा किस प्रकार हम अलग-अलग रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं वंस वी मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब बेटा उससे एक स्टेप आगे आज आपको सीखने को मिलेगा कि डिवाइड करते समय ऐसी बहुत सी बार देखा गया है कि when you are dividing a particular number, that number may or may not get divided. Yes, कभी-कभार ऐसा होता है कि रिमाइंडर इजीली जीरो आ जाता है एंड कभी-कभार ऐसा होता है बच्चा कि रिमाइंडर आता ही नहीं है, नॉन स्टॉप चलते रहेगा। तो आज हम लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? So now there are two sums on the board. The first sum is 13/4. अब आप में से जो बहुत से कॉमन मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, वो ये सोचते हैं कि जो छोटा नंबर होगा ना वो हम लोग बाहर लिखेंगे और बड़े नंबर को अंदर लिख देंगे, बल्कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट है। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते समय समझाया था, और वो क्या था? न्यूमरेटर विल बिकम योर डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर विल बिकम योर डिवाइजर। करेक्ट? आप नंबर बिगर है या स्मॉलर वो सब नहीं देखोगे, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, न्यूमरेटर विल बिकम डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर विल बिकम माय डिवाइजर। बस इतना समझ के चलना। फाइन? अब जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन, your first question is 13/4. You will be leaving two lines. Numerator will become your dividend and denominator will become your divisor. Correct? अब आपको इसको नॉर्मल पैटर्न में डिवाइड करना है, जैसा कि आपको सिखाया गया था राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकंड ऑनवर्ड्स। अब बेटा देखो, 4 के टेबल में 13 तो नहीं आता, करेक्ट? सो नियर में नियर क्या आता है? 4 3s minus 12 and the remainder is 1. फिर याद करो बेटा, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको 2 क्वेश्चन पूछने को बोले थे। फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी नंबर टू बी ब्रॉट डाउन? क्या कोई भी नंबर नीचे लाने के लिए बच गया है? आंसर इज नो सर, अब तो कोई भी नंबर नीचे नहीं आएगा। करेक्ट? और दूसरा था, डू यू स्टिल हैव अ रिमाइंडर? तो आंसर आता है यस सर, वी हैव अ रिमाइंडर। उस टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनना, जब कोई भी नंबर नीचे नहीं आने वाला एंड यू हैव अ रिमाइंडर, at that time आपको क्वोशंट में लगाना है डेसिमल पॉइंट और सिर्फ एक जीरो लेना है, सिंगल जीरो रिमाइंडर में, बस। सो द नंबर विल बिकम 10। करेक्ट? अब आगे बढ़ते हैं। 4 2s 10, सॉरी 4 2s 8, 10 minus 8 will become 2। अब वापस से क्वेश्चन करो, इज देयर एनी नंबर टू बी ब्रॉट डाउन? आंसर आएगा नो सर। डू यू स्टिल हैव अ रिमाइंडर? यस सर। अब क्या वापस से आप डेसिमल पॉइंट लगाने जाओगे? बिल्कुल नहीं। अब डेसिमल पॉइंट तो आपने एक बार लगा दिया, वो फाइनल हो गया। इसके बाद जब कोई भी नंबर नीचे नहीं लाना है एंड वी स्टिल हैव अ रिमाइंडर, just take 1 0 and 4 5s will become 20। अब बेटा 2 चीजें आपको समझनी है। नंबर 1, 20 minus 20 is 0, 0 0 दो नहीं होते हैं, और हमेशा याद रखना जब रिमाइंडर में 0 होता है ना बेटा, तभी ये सेकेंड लाइन बनाई जाती है। इस सेकेंड लाइन का मतलब होता है here the division comes to an end, खत्म, फुल स्टॉप लगा दिया। करेक्ट? अब इसका आंसर लिखा जाएगा, so you will leave another line over here and you will write
आंसर 3.25 3.25 और आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रीड करते हैं, कोई भी 3.25 रीड नहीं करेगा इसे। हाउ टू रीड दिस 3.25 क्लियर। अब चलते हैं बेटा हमारे सेकेंड सम की। सेकेंड सम के अंदर आप क्या देख सकते हो बेटा, 7 इज अ नेगेटिव नंबर एंड 8 इज अ पॉजिटिव नंबर, करेक्ट। तो याद करो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था आप -7/8 लिखो, या आपको दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था नेगेटिव साइन बीच में लगा दो एंड यू टेक 7/8, करेक्ट। तो अब हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन अपनी जगह पर ही रहेगा, उसको हाथ मत लगाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 7/8। अब इसी सम के लिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था कि बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर जो बड़ा नंबर होगा ना वो हम लोग अंदर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है, ये सब रबिश और रॉन्ग कांसेप्ट है। बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है बेटा न्यूमरेटर will become dividend numerator and denominator will become your divisor, खत्म, करेक्ट। अब बेटा शुरू करते हैं। in 8th table will you get 7? नहीं, so near में near will be 8 zeros are -0, करेक्ट। अब दो क्वेश्चन पूछने, पहला क्वेश्चन इज देयर एनी नंबर टू बी ब्रॉट डाउन, आंसर आएगा नो सर। एंड सेकेंड डू यू स्टिल हैव अ रिमाइंडर, यस सर। तो अब क्या करना है बेटा, आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड यू हैव टू टेक ओनली 1 0, करेक्ट। 8 के टेबल में 70 आता है क्या बेटा, जस्ट थिंक ओवर इट, आता है नहीं, so the nearest number will be 8 is 64, correct। तो आप लोगे 8 is -64। अब बेटा आप में से बहुत से बच्चों को 2 साल और किसी को 1 साल हो चुका है मेरे साथ, एंड यू नो वेरी वेल कि हम डिवाइड में कभी भी सबट्रैक्शन नहीं करते, हम वो बोरो स्टेप नहीं दिखाते। अगर आपको 70 -64 नहीं आता है आप रफ कॉलम में जाओ, बट इफ इन द एग्जामिनेशन और टेस्ट पेपर आई फाउंड यू आर कैंसिलिंग 7 एंड मेकिंग इट 6, मैं पूरा सम रॉन्ग दे दूंगा। I am not supposed to check any paper which is unethical, जो प्रॉपर मैथ्स में नहीं है मैं वो पेपर चेक नहीं करने वाला, या वो पर्टिकुलर सम में स्ट्राइक आउट कर दूंगा। So if you don't know 70 -64, please go to the rough column, subtract it, and then you will get your answer. But dare not do any working over here. यहाँ पे straight forward answer लिखा जाएगा, and that will be 6. Correct? अब वापस से वही दो क्वेश्चन रिपीट करो। Is there any number to be brought down? Answer है no sir. Do you still have a remainder? Yes sir. तो अब क्या वापस से डेसिमल पॉइंट लगाने जाओगे? नहीं ना, एक बार लगाया हो गया। अब आप क्या ले सकते हो, एक का 0, so take 1 0। क्या 8 के टेबल में 60 आता है बेटा, नहीं, नियरेस्ट नंबर विल बी 8 7s are 56, 60 -56 will give you 4, करेक्ट। वापस से दो क्वेश्चन, is there any number to be brought down? No. Do you still have a remainder? Yes. तो डेसिमल पॉइंट तो आपने पहले से ही लगा रखा है, तो अब कुछ करने की बात ही नहीं है, just take 1 0, 8 5s are 40 and your answer is 0, करेक्ट। अब बेटा जब आंसर लिखोगे ना तो आप में से 99% बच्चे ना इस माइनस साइन को भूल जाते हैं, और फिर अरे यार वो तो लगाना ही भूल गया। आप ये तो सोचो आपने रूल अप्लाई किया, रूल क्या कहता है, when one number is positive
another number is negative, put minus sign. आपने माइनस साइन लगाया नहीं, एंड देन डिवाइड, करेक्ट? तो अब आप लिखोगे आंसर नेगेटिव साइन, पुट माइनस साइन एंड देन डिवाइड, एंड द आंसर इज 0.875. अब आप में से ना बहुत कम बच्चों को ये डाउट आएगा, बोले सर आपने स्टैंडर्ड 6 में सिखाया था 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और आपने 0 के ठीक सामने माइनस साइन लगा दिया, तो आपने गलत सिखाया था क्या? मैंने क्या बोला था बेटा, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, खाली अकेला 0 होगा तो ना, यहाँ पर 0 क्या अकेला है? नहीं ना, ये 0 किसके साथ आया है? 875 के साथ, तो आप ये माइनस साइन इन तीनों के लिए देखोगे, ना कि 0 के लिए। आप स्टेटमेंट बोलो, मैंने आपको क्या बोला था? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी अकेला सिंगल ओनली 0, लेकिन अगर 0 के साथ डेसिमल पॉइंट है और कुछ और नंबर है, तब तो ये माइनस साइन लगानी ही पड़ेगी। क्लियर? आपको चाहिए यू कैन पुट दिस इन ब्रैकेट और लेट इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये इंटीजर्स नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल डेसिमल पॉइंट में डिवीजन। फाइन? सो बेटा फ्रॉम दीस टू सम्स एटलीस्ट वन थिंग इज क्लियर कि हाउ टू अप्लाई डेसिमल पॉइंट एंड व्हेन टू टेक अ जीरो. Now in the upcoming videos we will look into the remaining sums. Till then